नमस्कार मित्रों। आज का विषय है अमेरिका से भेजे गए वापस भारतीय। अमेरिका ने बुधवार को 104 भारतीयों को अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस भेज दिया। उन पर आरोप क्या था? आरोप ये था कि वो अवैध तरीके से उनके देश में यानी कि यूएस में रह रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने पद ग्रहण किया, उनका ये एक मुद्दा था कि वो अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे। देखिए, हर देश का ये अपना अधिकार है कि वो अपने संसाधनों को, नौकरियों को बचा कर रखे, मानव संसाधनों को बचा कर रखे और उसके देश में किसी प्रकार की भी घुसपैठ ना हो। यह हर देश का एक नैतिक अधिकार है। जो भी संप्रभु राष्ट्र है उसका यह अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने इस श्रेणी में 104 भारतीयों को वापस भेजा। उसमें से गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनके 33 लोग थे और कुछ अन्य राज्यों से थे। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, जो मुद्दा है, वो ये है कि इनको किस तरीके से भेजा गया। जो तरीका अमेरिका ने अपनाया वो निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, अमानवीय है। उसका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। जो लोग वहाँ से वापस लौटे हैं, उन्होंने अपनी आपबीती में बताया कि उनको उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियाँ यानी जंजीर डालकर रखी गई और जैसे ही वो अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे तब उनकी बेड़ियाँ खोल दी गई। जब वो लोग अमृतसर पहुँचे तो उनको वहाँ से भारतीय अधिकारियों ने उनको रिसीव किया और उन लोगों को विभिन्न माध्यमों से अपने अपने राज्यों में पहुँचाया। ये तो भारत की स्थिति है, लेकिन जो तरीका भेजने का जो तरीका यूएस ने अपनाया उसमें निश्चित रूप से यूएस का अहंकार झलकता है। माना कि उन लोगों ने एक गलत तरीका अपनाया, गलत रूट अपनाया, अमेरिका में घुसने का एक अवैध रास्ता अपनाया, लेकिन अगर उनको वापसी जाना है तो उनको एक सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जा सकता था। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, कोई आतंकी नहीं, कोई अपराधी नहीं। हाँ, कुछ नियमों का उल्लंघन किया उन्होंने, जिसकी सज़ा में उनको वापसी अपने अपने देश भेजा जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए। इस मुद्दे को संसद में उठाया, विपक्षी दलों ने उठाया, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं कि जो भी भारतीय वापस आ रहे हैं उनको उचित तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनको अपने देश में पहुंचाया जाए। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ये प्रक्रिया 2009 से ही चालू है और 2009 से 14 तक भी 56,000 भारतीयों को इसी तरह से हमवतन भेजा गया है। तो ये अमेरिका की नीति पहले भी रही है। लेकिन जो मुख्य सवाल उठ रहे हैं, जिस बात पर उंगलियां उठ रही हैं, वो है कि क्या इस तरह से किसी देश के नागरिकों को जंजीरों से, बेड़ियों से बांधकर वापस भेजा जाना उचित है? इसका जवाब है नहीं। यह निश्चित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा 3 सवाल इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला ये कि क्या उन लोगों की कोई संपत्ति भी थी अमेरिका में जो रह गई? अगर वो लंबे समय से वहाँ तक रह रहे थे तो उनकी कुछ संपत्ति ज़रूर होगी। तो उस संपत्ति का, उसका अगर किसी का घर है, ज़मीन जायदाद, प्लॉट, मकान, दुकान अगर कुछ है तो उसका क्या होगा? दूसरा कि क्या भारत इस प्रक्रिया का, इस कदम का हर स्तर पर विरोध करेगा? और तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर अमेरिका और लोगों को ऐसे ही वापसी भेजता है तो उनको सम्मानजनक तरीके से वापसी लाने के लिए क्या भारत सरकार यूएस
सरकार के टच में है, उनके अधिकारियों के टच में है? इन तीनों सवालों का जवाब अभी खोजा जाना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो लोग यहाँ से गए और अमेरिका में उन्होंने किसी भी रास्ते से, किसी भी माध्यम से उन्होंने एंट्री ली और अब हमें अमेरिका उनको वापस भेज रहा है, इन सब प्रक्रियाओं में दो चीज़ें तो हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत के कानून का उल्लंघन किया है। वो किन्हीं एजेंटों के चक्कर में फंसे हैं। उन एजेंटों ने 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक पहले किसी और देश में, फिर वहाँ से जंगलों के रास्ते से या समुंदर के रास्ते से उनको अमेरिका पहुँचाया है। तो पहली बात तो ये कि इस तरह के जो एजेंट सक्रिय हैं, खासकर पंजाब में, उन पर निश्चित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने उस देश के नियमों का भी उल्लंघन किया है, तो वो सरकार को पूरा हक है कि इनको वापसी भेज सकती है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये तो कुछ 100 लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नौकरी पेशा अमेरिका में कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से जो आदमी एक जगह सेटल हो गया, 8-10 साल से, 5 साल से, 2 साल से काम कर रहा था, उसका इस तरह से एकदम रातों रात किसी को भेज देना, यह परिवार पर एक विपत्तियों का पहाड़ टूटने जैसा है। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ कानूनों का उल्लंघन किया है, तो वो इसकी सज़ा भी उनको अवश्य संभावी है। पर क्या भारत सरकार भी रोहिंग्याओं को वापसी भेजेगी? आप यकीन मानिए, भारत के हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में, हर राज्य में रोहिंग्या बस चुके हैं। वे यहाँ पर संसाधनों पर, छोटे मोटे कामों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है कि वो इन अवैध रोहिंग्याओं को अपने देश में वापसी भेज सके? तो दिल्ली में फ़िलहाल एक ऐसा ड्राइव ज़रूर चल रहा है जिसमें रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है और उनको वापसी भेजने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन क्या ये जो कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से एक व्यापक स्तर पर होना चाहिए, हर राज्य में, हर ज़िले में, हर शहर में होना चाहिए कि जो जो अवैध प्रवासी, अवैध रोहिंग्या यहाँ पर हैं, अवैध बांग्लादेशी, उन सबको चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाने चाहिए और उनको उनके देश में वापसी भेजा जाना सरकार सुनिश्चित करे। ये सरकार के लिए एक बड़ा काम है। अभी कुछ दिनों पहले सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, उसमें जो एक आरोपी पकड़ा गया, वो भी निश्चित रूप से एक बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया था। तो आप सोचिए कि इनकी पहुंच कहाँ तक है। जब ये ऐसे बंगलों में, ऐसे फ्लैट में घुस सकते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, तो ये किस तरह के बड़े अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो इन अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का जो मार्ग है वो सुनिश्चित करे और भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल भारतीय लोग कर सकें। भारतीय रोज़गार का, भारतीय नौकरी का हक है वो भारत के नागरिकों को मिल सके, ऐसा भारत सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।